पंचम कला प्रारंभ, 3 अवस्था का मैं साक्षी हूं। मनार छंद। अवस्था 3 को साक्षी आत्मा अन्वय या को व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो। त्रिपुटी चतुर्दश कर व्यवहार जहां स्पष्ट सो जागृत झूठता को दृश्य ध्याइयो। देखे सुने वस्तुन के संस्कार से सृष्टि जहां अस्पष्ट प्रतीति स्वप्न मृषा लोक गाइयो। सकल करण लय होए जहां सुषुप्ति सो पीतांबर तुरीय ही प्रत्यक प्रत्याइयो। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आ रहा है। ये 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? प्रश्न उत्तर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्था है। जागृत का मैं ही साक्षी हूं, यह पहला इसका हिस्सा आ रहा है। तो प्रश्न है जागृत अवस्था क्या है? 14 इंद्रियां अध्यात्म हैं, उनके 14 अधिदेव हैं, उनके 14 ही विषय अधिभूत हैं। इन 42 तत्वों से जिसमें व्यवहार होता है वह जागृत अवस्था होती है। इट्स अ परफेक्ट साइंटिफिक एनालिटिकल logical explanation of what waking state is. And I really challenge anybody in this world who can speak with this clarity, where the count has been given. What is Jagrat? तो वो जब ये जागृत है, what do you mean by ये जागृत? इस ये को वो हमारे लिए स्पष्ट करते हैं। 14 इंद्रियां कौन सी? 5 ज्ञान इंद्री, क्षोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, 5 कर्म इंद्री, वाक पाणी पाद उपस्थ गुदा, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। कितने हो गए? 14। ये 14 को हम अध्यात्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल विषय आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा चौकस होकर सावधान होकर समझे। नए शब्द हैं, बाकी चीज कोई नई नहीं है, बट कुछ शब्द नए हैं और कुछ इसमें कैटेगरीज बन रही हैं। अब 14 इंद्रियों के 14 देवता हैं। देवता माने द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस एनर्जीज आर गेटिंग द पावर टू फंक्शन, उसी को हम देवता कह देते हैं। जब देवता बोलो ना तो आपकी अकल बिल्कुल, बच्चे वो चंदा मामा पढ़ते थे ना, जो मोटू पतलू चन्ना मामा जैसे जो कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो बुद्धि आज भी वही अटकी पड़ी। जैसे ही मैं बोले ना देवता, तो लगता है वो सुंदर सुंदर कपड़े पहने वाले, मुकुट लगाया वाला कोई देवता है जो इन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जी नहीं, देवता माने द एनर्जी, द पावर विच इज रनिंग दिस इंद्रिया, दिस सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड देवता। बहुत लोग समझ नहीं पाते देवता को। श्रोत्र इंद्री का देवता दिशा, दिशा समझते हो? डायरेक्शन। त्वचा का देवता वायु, चक्षु इंद्री का देवता सूर्य, जीवा इंद्री का देवता वरुण, घ्राण का देवता अश्विनी कुमार, 5 कर्म इंद्रियों के देवता, वाक इंद्री का देवता अग्नि, हस्त इंद्री का देवता इंद्र, पाद इंद्री का देवता वामन जी, उपस्थ इंद्री का देवता प्रजापति और गुदा इंद्री का देवता यम। ऐसे अब 4 अंतःकरण, मन इंद्री का देवता चंद्रमा, बुद्धि इंद्री का देवता ब्रह्मा, चित्त का देवता वासुदेव, अहंकार इंद्री का देवता रुद्र। ये 14 देवता अधिदेव हैं। प्रश्न, 14 इंद्रियां के 14 विषय कौन से हैं? अब 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय तो सब जानते ही हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 कर्म इंद्री का विषय वचन, आदान, गमन, रति भोग, मल त्याग। वचन किसका हुआ? जीवा का। आदान हाथों का, गमन पैरों का, रति भोग उपस्थ जेनिटल्स का, मल त्याग गुदा एनस का।
4 अंतःकरण के विषय। मन का हुआ संकल्प विकल्प, बुद्धि का हुआ निश्चय, चित्त का हुआ चिंतन और अहंकार का हुआ अहमपना। ये 14 विषय अधिभूत हैं। अब देखिए, गीता में जब ये विषय आया था तो हमने इस विषय को छोड़ दिया था। कितनों को ध्यान है इस बात का? हमने कहा था अभी इसका हम विचार नहीं दे सकते, अभी आप इसे समझ नहीं पाओगे। अभी ये वो विचार अब आपके सामने, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत का ये जो क्रम है ये अब आपके समक्ष है। प्रश्न, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? अध्यात्म आदि 3 पुट मिलकर त्रिपुटी कहलाते हैं। पुट माने आकार, 3 forms get together, hence they are called त्रिपुटी। 3 means 3। देखिए, 3 अंग्रेजों ने हमसे सीखा है, ये संस्कृत भाषा है मूल, उसी से उधार लेकर के 3। ऐसे हमारे एक स्वामी जी हैं, उन्होंने कोई 1000 संस्कृत के शब्द कैसे ही अंग्रेजी भाषा में अडॉप्ट किए गए हैं उसकी एक लिस्ट उन्होंने बनाई थी। 3 पुटी, पुट माने आकार, ट्राइंगुलर भी कह सकते हैं हम, ये 3 का ट्राइंगल, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये बन जाता है। 14 त्रिपुटी किस रीति से जाननी, प्रश्न है। ज्ञानेन्द्रिय की त्रिपुटी, ये अब हमारा जो, देखिए पुराना जो विचार चंद्रोदय था ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। चूंकि अब ये नया बन रहा है तो मैंने सजेस्ट किया था कि इसको एक चार्ट का फॉर्मेट दे दिया जाए, जिससे तीनों चीजें कौन किसके साथ है वो थोड़ा देख के जल्दी समझ आ जाएगी। तो श्रोत्र दिशा और विषय है शब्द, त्वचा वायु स्पर्श, चक्षु सूर्य रूप, जीवा वरुण रस, घ्राण अश्विनी कुमार और गंध। 5 कर्मेंद्रिय की त्रिपुटी क्या है? वाक अग्नि वचन, हस्त इंद्र लेना देना, पाद वामन जी गमन, उपस्थ प्रजापति रति भोग, गुदा यम मल त्याग। अंतःकरण की 4 त्रिपुटी, मन, चंद्रमा, तो विषय क्या है? संकल्प विकल्प, बुद्धि ब्रह्मा निश्चय, चित्त वासुदेव चिंतन, अहंकार रुद्र अहमपना। इन त्रिपुटियों का स्वभाव क्या है? 3 पदार्थों की एक त्रिपुटी होती है, उनमें से एक नहीं हो तो उस त्रिपुटी का व्यवहार नहीं चलता है, इसलिए इसे त्रिपुटी कहते। लेट्स से अगर हम जाएं वाक अग्नि और वचन, वचन क्रिया हो गया ना, हमें 3 को अगर हम ले, आपके पास जुबान तो है पर तेज का रजोगुण इसमें न चले, माने जीभ मूव ना करे, तो शब्द निकलेगा? नहीं निकलेगा। पाद, जिस शक्ति से पांव चलते हैं वामन जी, अब वो शक्ति ना होए तो चलना नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम देखें, कान नहीं है, मैंने इंद्री चल नहीं रही है, सत्वगुण जो था वो यहाँ काम ही नहीं कर रहा, फुस हो गया, तो दिशा तो है पर शब्द होगा फिर क्या? तो वी नीड ऑल द 3 थिंग्स। त्वचा है, वायु है तो स्पर्श है, वायु नहीं हो तो स्पर्श। देखो आप जब कहते ना गर्मी लग रही, किसको लग रही? त्वचा को। कैसे लग रही? स्पर्श हो रहा है ना, गर्म हवा लगती है तो गर्मी लगती, ठंडी हवा लगे तो ठंडी लगती। अच्छा, आप एक सेंट्रली हीटेड कमरे में बैठ गए,
तो बाहर लोगों ने 4-4 लेयर गर्म कपड़े की पहनी, तुम आराम से चड्डी बनियान में बैठे घूम रहे हो। क्यों? तुम्हारी स्पर्श को सेंट्रली हीटेड एयर मिल रही, या बाहर बहुत गर्मी है, लोग मर रहे हैं, और आप सेंट्रल एयर कंडीशन में बैठे हुए हो। क्यों? आपकी त्वचा को ठंडा स्पर्श मिल रहा है। लेट मी से दिस, अगर कोई तुम्हारी त्वचा के सारे रोमकूप को बंद कर दे, कोई यूवी पीयू वाला पेंट कर दे आपके पूरे शरीर पर, रोमकूप बंद हो जाए, वायु का स्पर्श ना हो, मर जाओगे, भले नाक खुला रहे। We don't breathe just through nose, we even breathe through our skin. तो वायु, त्वचा और स्पर्श, त्रिपुटी, तीनों एक साथ हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं हो सकता है। जीवा है, वरुण है, रस है। अब वरुण माने वो मुकुट वाला देवता नहीं है। वरुण, वरुण मतलब द एनर्जी, द पावर विद विच योर टंग फंक्शंस, टेस्ट इज कॉल्ड वरुण। प्रश्न है, इन त्रिपुटियों का स्वभाव क्या? तो एक के बिना दूसरा नहीं, तो उस त्रिपुटी का व्यवहार नहीं चलता। जैसे इंद्रिय और देवता हो पर उसका विषय ना हो तो व्यवहार नहीं चलता, विषय और इंद्रिय हो, देवता ना हो तो भी व्यवहार नहीं चलता। ऐसे सब त्रिपुटियों में जानना। प्रश्न है, मेरा स्वभाव क्या है, ये कैसे जानना? मेरा स्वभाव माने आत्म का क्या स्वभाव? त्रिपुटी पूर्ण हो उसको भी जानता हूं, त्रिपुटी अपूर्ण हो उसको भी जानता हूं, त्रिपुटी से व्यवहार चले उसको भी मैं जानता हूं, और व्यवहार नहीं चले तो उसको भी मैं जानता हूं। ऐसा मेरा स्वभाव है, ये है जानना। ये त्रिपुटी मैं नहीं। मुझे एक हमारे स्वामी जी याद आ गए, बहुत बूढ़े हो गए हैं, 95+। तो हम लोग जब मिले वृंदावन में तो मैंने उनसे कहा कि आपका तो फोन ही नहीं लग रहा था, तो मिलना कैसे हो पाता? बड़ी मुश्किल से किसी के जरिए आपको मैसेज कराया। तो कहते हैं, देखो शरीर अब हो गया बूढ़ा, कानों को ऐसे भी सुनता नहीं है। तो हमारे कृष्ण कन्हई जो है ना, वो मेरा मोबाइल फोन गायब ही कर देते हैं। कह रहे 4 बार चोरी हो गया, कभी मैं रख के छोड़ाया, कभी किसी ने निकाल लिया। कह रहे 4 बार हो गया ऐसा। तो मेरे कृष्ण ये कहते हैं कि अब क्या करना, मोबाइल भी रख के, जब कान चलते ही नहीं तो मोबाइल मुसीबत भी छोड़ दो। कह रहे इसलिए अब चौथे फोन के चोरी होने के बाद मैंने 5वां लिया ही नहीं है। भगवान कहते क्या करना, क्या करना? सुन के दुनिया की बातें इतने सालों सुनी तो है, नाउ आई डोंट वांट टू लिसन। बट इज ही अनहैप्पी दैट हिज ईयर्स कांट लिसन? नो। वृंदावन की ही एक और बात सुनाती हूँ, बुढ़िया की एक। वो बुढ़ी माता स्वामी जी के आश्रम की रसोई की इंचार्ज थी, वहीं रहती थी, सफेद साड़ी, सब हुक्म चलाती, गौशाला का दूध कितना मैनेज करना सब। सर्दी के दिन थे तो मैं अपना शाम का भोजन नहीं खाती थी, तो दूध ले लेती थी उनसे जाके। तो उनसे दूध लेने गई तो वो पकौड़े बनवा रही थी अंगीठी पे। मुझे देख के कहते, अरे अरे बैठो बैठो, खाओ 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 आप। मैं तो इस समय भोजन नहीं लेती हूँ, दूध लेने आई थी। कह रहे वो ठीक है ना, बाहर इतनी ठंडे बादल है, जनवरी का महीना था, देखो पकौड़े हैं आप खाओ। और वो ऐसे उन्होंने वर्णन किया, मैं मसाले में ना अजवाइन भी डाली है, हींग भी डाली है, सूखी मेथी भी डाली है, मैं ये भी डाला है, ऐसे चटक बनेंगे, मैं चटनी भी बनाई है। तो मैं कहा अच्छा आपने लिए?
कहते अब कहाँ, न दांत रहे न पेट हजम कर सके, बड़ी आह भर के कहते कहाँ अब खा सकती हूँ मैं, अब तो बना के लोगों को खिलाती हूँ तो उन्हें देख के सोच लेती हूँ चलो किसी ने तो खाया, तो आप ना बस सामने बैठ जाओ, आप खाओ, हम आपके खाते देख देख दर्शन करके खुश हो जाएंगे। इतनी मन तो बड़ा करता है, पाहाजमा कहां से लाऊं, और दांत भी नहीं है, मैं तो दांत लगवा लो। तो मस्त माता है ना, आफ्टर ऑल कहती है जो चीज भगवान ने ले ही ली अब दोबारा क्या लगवानी, जो गई तो जाने दो। कौन? मैं दांत नहीं लगवाऊंगी। तो भूख होएगी, हाजमे की ताकत होएगी तो चटर पटर मसाला तला खा सकता है, भूख ना होए क्या करेंगे? अब संसारी होएगा तो रोएगा, जिसके दांत ना हो, मुंह पोपला हो, उसके सामने बैठ के कोई गन्ना खावे ना, भुने हुए दाने खाए, चने खाए, तो वो देख देख के तरसते हैं, वे यही कहते रहेंगे ज्यादा मत खा पेट दुख जाएगा, ज्यादा मत खा पेट दुख जाएगा, ज्यादा मत खा। वो अपनी आहें दे रहे होते कि वो आप खा नहीं सकते हैं ना, तो दुखी होते हैं। पर जो महात्मा है, समझदार है, वो कहता त्रिपुटी चले तो भी ठीक, न चले तो भी ठीक, चले मैं ही दृष्टा, न चले मैं ही दृष्टा। त्रिपुटी का व्यवहार बढ़िया से चलता है तो उसी को जागृत अवस्था कहते हैं। 42 की ये कर्मभूमि प्रश्न। जागृत अवस्था में जीव का स्थान वाचा, भोग, शक्ति, गुण और जागृत के अभिमान से उस जीव का क्या नाम है? अभी देखिए प्रश्न ही इतना टेढ़ा है, उत्तर कैसा टेढ़ा होगा? क्या अभी तक तो आपने इतना ही सुना जीव होता है, अब वो कह रहे हैं जीव का स्थान वाचा, भोग, शक्ति, गुण, ये भी तो मालूम होना चाहिए। उत्तर, जागृत अवस्था में जीव का स्थान नेत्र, बैखरी, वाचा, स्थूल भोग, क्रिया शक्ति, रजोगुण है और जागृत के अभिमान से विश्व नाम है। ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य आभास मुख्य रूप से जागृत में कहां है? कहां? नेत्रों में। देखिए प्रतिबिंब एक समय पर एक ही जगह होगा। अब ये प्रतिबिंब जिस बुद्धिमन में हो रहा है, उस बुद्धिमन का पूरे देह में नख से लेकर शिखा पर्यंत था ना, बुद्धि का स्थान सारा है, पर प्रधान रूप से ये जीव कहां? बोले नेत्रों में। भोग इसके स्थूल है, क्रिया इसकी कैसी है? बोले शक्ति वाली क्रिया, इसमें सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती। रजोगुण है और जागृत में जीव का ही नाम, जो इस जागृत को भोगता है, जो इस जागृत को जानता है, तो जीव का नाम विश्व है। प्रश्न, जागृत अवस्था कहने से क्या सिद्ध हुआ? उत्तर, जागृत अवस्था हो उसको भी मैं जानता हूं, स्वप्न सुषुप्ति नहीं हो तो उसके अभाव को भी जानता हूं, इसलिए ये जागृत अवस्था मैं नहीं, मेरी नहीं, ये स्थूल देह की, मैं इसका जानने वाला साक्षी, घट साक्षी की न्यायी इनते न्यारा, इस रीति से जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूं। स्वप्न अवस्था क्या है? प्रश्न। उत्तर, जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे, सुने अथवा भोगे हों, उनके संस्कार बाल के 1000वें भाग से जैसी बारीक हितानामा नाड़ी जो कंठ में है उसमें रहते, उनसे निद्रा काल में 5 विषय आदि पदार्थ और उनका ज्ञान उपजता है, इनसे जिसमें व्यवहार होता है वह स्वप्न अवस्था। तो
The whole Western psychiatry will go bombastically crazy if they would hear or read this. Because nobody ever in all Western philosophy or psychology have explained what a dream state is this extensively as Pandit Pitambar ji is doing. जागृत अवस्था में जो कुछ हमने देखा सुना भोगा, उसका एक इंप्रेशन पड़ता है. ये आपका सिर का बाल है ना, कह रहे इस बाल का 1000वां भाग बारीक कर लीजिए, 1000th टाइम सटल, ऐसा इंप्रेशन पड़ता है. हिता नामी नाड़ी जो कंठ में है, हमारे कंठ में, नाउ नाड़ी डजंट मीन्स नर्व, नाड़ी मीन्स द फ्लो. इस हितानामी फ्लो ऑफ में पूरा स्वप्न घटित होता है. तो स्वप्न कहाँ घटित होता है ये उसको स्पष्ट कर रहे. तो हितानामी नाड़ी में, उनसे निद्रा काल में 5 विषय आदि पदार्थ और उनका ज्ञान उपजता है. तो स्वप्न में क्या होगा, 5 विषयों का ज्ञान और वो 5 विषय सब बनने शुरू हो जाते हैं, एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू हैड सीन इन जागृत अवस्था. नो डाउट. कितना सच्चा. बनाया किसने? मन ने. कई लोग हैं बड़े विलक्षण, वो कहते हैं स्वप्न में क्या देखा इसका अर्थ ढूंढो. व्यर्थ की चीज का भी अर्थ ढूंढ रहे हैं. स्वप्न मन का मनोराज्य है, कल्पना है, भोग हैं, चाहते हैं. तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और कर्म इंद्री से जो कुछ किया, भोगा, चले, देखा, सबका जो रेसिड्यूल इंप्रेशन, उस इंप्रेशन से ये पूरा स्वप्न बनता है. प्रश्न, स्वप्नावस्था में जीव का स्थान वाचा, भोग, शक्ति, गुण और स्वप्न के अभिमान से उस जीव का क्या नाम है? तो स्वप्नावस्था में जीव का स्थान है कंठ. हितानामी नाड़ी कंठ में है ना, तो स्थान वही हो गया. मध्यमा वाचा. अच्छा, पहले आया था बैखरी शब्द, अब आया है वाचा. अब ये बैखरी, मध्यमा, पशंती शब्द के 3 फॉर्म्स होते. बैखरी जो बोल दिया, मध्यमा जो कंठ में है, और पशंती the wave of sound which gets formed before the sound is formed. उसका स्थान नाभि बोलते हैं. इसलिए संगीत जो सिखाते हैं शास्त्रीय, वो ये बात बोलते हैं, वो कहते हैं गले से नहीं पेट से गाओ. अक्सर सिंगर गले से गाते, नाभि से गाओ, पेट से गाओ. ये कुछ समझ नहीं आई, उसे दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, उसको हिलावे. गुरुजी आपने बोला पेट से गाओ, तो पेट को हिला रहा हूं. पश्यंती माने गहरा. शब्द, शब्द से सूक्ष्म ध्वनि, ध्वनि से भी सूक्ष्म जो ध्वनि का स्वरूप होता है उसे हम पश्यंती कहते हैं. तो स्वप्नावस्था में जीव का जो वाचा है वो मध्यमा है. माने सपने में आप कुछ देख रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, तुम्हारे साथ वाले को थोड़ा मालूम कुछ, क्योंकि आप फिजिकली बोल नहीं रहे हो. Sometimes when it is very staggering experience going on in dream, बड़ा जोरदार स्वप्न चल रहा है, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट कई बार लोग जोर से बोल जाते हैं. पर जब वो जोर से बोल जाते हैं
उतने समय के लिए उनका स्वप्न बाधित हो जाता है। तो नींद में बड़बड़ाते रहे ना कोई, तो इसको हम बीमारी बोलते हैं। ये अच्छी बात नहीं। कोई नींद में बोले तो माने मन जो है वो स्वप्न से जागृत की ओर आना चाह रहा है, मध्यमा वाणी बैखरी होना चाह रही है। बहुत लोग हैं जो बड़बड़ाते हैं, तो सुबह उनको पूछो तुम क्या बोल रहे थे सपने में, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उन्हें कोई स्मृति नहीं होती। फिर कभी कभी बड़ा जोर लगा के तो कहते हाँ वो ऐसा कुछ सपना आया था, वो मैं शायद वहीं से कुछ बोल रहा हूँ। आउट ऑफ एक्साइटमेंट और फियर वाणी बदल सकती है, पर स्वप्न में टेक्निकली मध्यमा वाणी रहती है। तो वो गले गले में कुछ आवाज कुछ इस तरह की आवाजें तो सुन सकती हैं आपको, लेकिन वो उसको बदल के रुक जा मत छोड़ ऐसा कुछ बोलने लग जाए तो ये हाईली डिस्टर्ब्ड स्टेट हो गई। तो वो बंदा जल्दी ही घबरा के या खुशी से उसका नींद टूट जाएगा। बच्चों का इसलिए नहीं टूटता क्योंकि बच्चे के पास अभी इतनी बुद्धि नहीं कि जागृत और स्वप्न के फर्क को समझ सके। इसलिए कई बार वो स्वप्न को और जागृत को मिक्सअप कर जाते हैं। जैसे एक बच्चा बिस्तरे में ही पेशाब कर दिया जाए करे तो माँ ने बड़ा समझाया, अरे जब लगे तो उठ जाया कर। कि तो मम्मी मैं तो उठ गया था, चप्पल पहन के बाथरूम भी गया था, लाइट भी जगाई थी, नाड़ा भी खोला था, पेशाब किया, मुझे नहीं पता ये बिस्तर कैसे गीला हो गया। अब वो सपने में पूरी सीक्वेंस हुई है उसकी, बट एक्चुअली वो तो अब बिस्तर में ही है, सो ही रहा है, बट रियल टाइम लग रहा है उसको। मैं तो गया था, तो चक्कर में पड़ जाता। बोले जरूर बड़े भाई ने पानी गिराया होगा। बोले नहीं सूंघ के देख बू आ रही है। वो उसने किया होगा, मैं तो नहीं किया। तो बच्चे को स्वप्न और जागृत का भेद थोड़ा समझना कठिन पड़ जाता है, इसलिए कई बार वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि जो देख रहे थे वो सच है या ये सच है, कंफ्यूजन हो जाता है। सूक्ष्म वासनामयी भोग है, ज्ञान शक्ति है, सत्वगुण है, और स्वप्न के अभिमानी से तेजस नाम है। सपने के भोग स्थूल नहीं है, क्योंकि स्वप्न स्थूल स्थान में घटित ही नहीं हो रहा, सूक्ष्म हो रहा है, तो भोग भी। एक आदमी कहता है अपने मित्र से कि रात सपने में, रात ना हम लोग सपने क्या लेते हैं ना, तो सुबह उठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोले ऐसे तो याद नहीं रहते, तो थोड़ा स्वप्न पे अनुसंधान कर। दोनों सोए, सुबह उठे, बोले क्या सपना? बोले मेरे सपने में आया शाहरुख खान मेरा फैन हो गया है। बोले वो कैसे? बोले वो मैंने कविता नहीं लिखी थी जो कॉलेज में पढ़ी थी, वो उसने पढ़ ली, वो इतना फैन हो गया है, वो मेरे घर आया है, वो मेरे को मिल रहा है, और वो मेरा क्यों कहता है प्लीज प्लीज ऑटोग्राफ दे दो। इतना बढ़िया सपना है। दूसरा कहते तुम्हें क्या आया? कह रहा मुझे, चल रहन दे मैं क्या बताऊं। कहते चल बोल तो सही। कि चल रहन दे क्या बताऊं। नहीं चल बता तो सही। कह रहा मेरा सपना तो बस ऐसा है कि शाहरुख फिर बाद में मेरे यहां आ गया था, तो उसने मेरे को कहा कि देखो हमें सब पता है कि वो हमेशा तेरे से चोरी करके एग्जाम पेपर लिखता है, तो कविता तो तूने ही लिखी है, चोरी उसने की होगी। हमने खोज कर ली है, क्योंकि हमने सीआईडी वालों को बुला लिया था, उन्होंने खोज करके बता दिया है हमको, तो इसलिए वो तो साइन गलत है, वो तो हमने फेंक दिया, वो असली वाले लेखक का साइन लेने आया हूं। बोले ऐसा कैसे हो सकता, वो तो मेरे यहां आया था। किसके यहां आया था? बोले क्या सबूत कि तुम्हारे आया था? बोले तू दे सबूत कि तेरे यहां आया था। इतना में तीसरा दोस्त आया, वो कहते चल रहन देना, सपना ही तो था, छड़ छोड़, इट्स नॉट डिस्कसेबल, डोंट डिस्कस इट। भोग क्या है? सूक्ष्म।
and very private. Nobody will know what you dreamt. जागृत में कुछ कांड करो ना तो सबको पता लग जाएगा, सपने में जो मर्जी कांड करो किसी को पता ही नहीं। इसलिए मन की कुत्सित इच्छाएं और वासनाएं मन स्वप्न में ही पूरी कर लेता है। ये प्रकृति का एक सिस्टम है जिससे तुम दुखी ना रहो, तो जो जागृत में ना मिले वो सब चीजें स्वप्न में मिल जाती हैं। भोग पर सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। ज्ञान शक्ति है, सत्वगुण। ज्ञान शक्ति है मतलब जो स्वप्न देख रहा है वही जानता है कि क्या स्वप्न है, दूसरा कोई नहीं। और गुण सत्व है। जागृत में क्या गुण था? रजोगुण। रजोगुण माने मेहनत। सत्व गुण चाहा मिल गया, जो सोचा हो गया, ये है सत्व गुण की शक्ति। स्वप्न अवस्था के कहने से क्या सिद्ध हुआ? स्वप्न अवस्था हो उसको भी मैं जानता हूं, जागृत सुषुप्ति नहीं हो उसके अभाव को भी मैं जानता हूं। इसलिए ये स्वप्न अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, ये सूक्ष्म देह की है। मैं इसका जानने वाला साक्षी, घट साक्षी की न्यायी, इससे न्यारा हूं। ये स्वप्न अवस्था के कहने से सिद्ध हुआ। इस रीति से स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूं। स्वप्न हुआ तो मैंने जाना, नहीं हुआ मैंने जाना, होके खत्म हो गया मैंने जाना, कोई और नहीं जानता। अब चक्कर फिर क्या है? आप जिस मैं को समझ रहे हो वो प्रतिभासित वाली मैं है। इसीलिए बुद्धि के जानने को तुम अपना जानना मानते हो, पर अपने जानने को जानना नहीं मानते हो। बोले वो कैसे होगा? स्वप्न हुआ है ये मैं जानता हूं। जानता हूं कि जगह मैं ये शब्द लेती हूं, मैं ही प्रकाश करता हूं। जैसे ये लाइट है, अब इस लाइट के नीचे आप बैठ के सत्संग करो या जुआ खेलो या पढ़ाई करो या कुश्ती करो, लाइट तो कुछ भी नहीं कहती कि कुछ कहेगी। तो मैं ऐसा प्रकाश रूप साक्षी हूं कि मेरे ही प्रकाश में जागृत होता है, स्वप्न होता है। और जब स्वप्न होता है तो जागृत नहीं होती है, जब जागृत होती है तो स्वप्न नहीं होता है। तो इनके भावाभाव को मैं ही प्रकाशता हूं। Knowing of intellect is different from my knowing. बुद्धि का जानना मेरा जानना नहीं है। मेरा जानना बड़ा विलक्षण है। बुद्धि कुछ जानेगी तो पट से बोलने लग जाएगी, मैंने जाना जाना जाना, मैं सब जानता हूं पर बोलता कुछ भी नहीं हूं कि मैंने जाना। सुषुप्ति अवस्था क्या है? पुरुष जब निद्रा से जाग के उठता है तब सुषुप्ति में अनुभव किए हुए सुख और अज्ञान का स्मरण करके कहता है, आज मैं सुख से सोया था, कुछ भी नहीं जाना। ये सुख और अज्ञान का प्रकाश साक्षी चेतन रूप अनुभव से जिसमें होता है, ऐसी जो बुद्धि की विलय अवस्था सुषुप्ति होती। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सिर्फ अज्ञान है, सिर्फ अज्ञान है, तो भी उठ के कहता है बड़ा मजे से सोया। किसने जाना ये मजा? बुद्धि थी नहीं, मन था नहीं। Who knew the joy of deep sleep? बुद्धि के बगैर मैं नहीं जाना, मन के बगैर मैं ही जानता हूं। क्यों? वही मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मेरा काम ही ये है। प्रकाशक हूं, प्रकाशता हूं, जानता हूं। प्रश्न, सुषुप्ति अवस्था में जीव का स्थान, वाचा, भोग, शक्ति, गुण और सुषुप्ति के अभिमान से उस जीव का नाम क्या है?
सुषुप्ति अवस्था में जीव का स्थान हृदय है, पश्यंती वाचा है, आनंद भोग है, द्रव्य शक्ति है, तमो गुण है, और सुषुप्ति के अभिमान से प्राज्ञा नाम है। क्या भोगता है? स्वप्न में तो मन का मनोराज्य और सूक्ष्म भोग देखे, जागृत में स्थूल देखे, सुषुप्ति में क्या? बोले वहां तो खाली आनंद ही भोगता है। यही वजह है कि हजार कोई कहे कम सोया करो, तुम कहते जे चुप कर, तू जा। ये बुढ़े को खुद नींद नहीं आती, हमें कहते जगो जगो जगो, सोने दो। क्यों? आनंद है ना इसमें। परंतु वहां तमोगुण है। तमो माने अंधकार। जब वो सुख हो रहा होता है गहरी नींद में, तो उस समय नहीं तुम जानते हो, बुद्धि नहीं है ना, तो बुद्धि नहीं जानती है। इसलिए जब बुद्धि निकलती है ना, फिर कहती है, स्मृति से पूछती है एक्चुअली मुझसे कि कैसी रही नींद, तो फिर मेरा ये एक सिग्नल पहुंच जाता है बुद्धि को, तो फिर बुद्धि पट 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 बोलती, बड़ा मजा आया, बड़े मजे से सोए, पता ही नहीं चला। कि बोलते घोड़े बेच के सो गया। बोला नसरुद्दीन सुबह उठा तो पत्नी को कहता तो घोड़े बेच के सो गया। कहती लाओ पैसे दो, घोड़े के पैसे कितने आए कितने आए। तो बेवकूफ औरत, कोई असल के घोड़े थोड़ी बेचे, भाई खुद तो कह रहा घोड़े बेच के सोया। जाने कहावत क्यों बनी, किस लिए बनी, इसकी हिस्ट्री क्या है, खोज का विषय है ये भी। सुषुप्ति में सुख है, तमोगुण में लिपटा हुआ आनंद है। तमोगुण में, स्वप्न में सात्विकी गुण था, सृष्टि की रचना हो जाती पूरी। पर सुषुप्ति इट्स अ डार्क डीप जोन। तभी कहते सोया मोया एक बराबर। जो नींद में इतना सुख है तो मरने में ज्यादा ही होना चाहिए ना। कम तो नहीं होना चाहिए। गाढ़ निद्रा का सुख कितना अच्छा लगता है। और मृत्यु है चिर निद्रा, वो निद्रा जो कभी टूटेगी नहीं। बस घबराहट यही है कि वापस होश नहीं आएगी, इसलिए डर लगता है। वैसे डरना तो नींद से भी चाहिए, क्या मालूम नींद में ही टैं निकल गया। वेरी सिमिलर, इट इज वेरी सिमिलर। सुषुप्ति के अवस्था का जो अभिमानी है, उस अवस्था के अभिमान का जीव का ही नाम प्राज्ञ हो जाता है। तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ। सुषुप्ति अवस्था संबंधी दृष्टांत क्या है? पहला दृष्टांत, जैसे किसी का आभूषण कुएं में गिरा हो और उसको निकालने के लिए कोई तैराक पुरुष कुएं में उतरे। वह पुरुष को आभूषण मिले उसको भी जानता है, न मिले उसको भी जानता है, परंतु कहने का साधन जो वाक इंद्रिय है उसका देवता अग्नि का जल से विरोध है, होने से तिरोधान होता है, अतः पुरुष बोल नहीं सकता। और जब पुरुष जल से बाहर निकले तब कहने का साधन देवता सहित वाक इंद्रिय है, इसलिए आभूषण मिला या नहीं मिला वह कहता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। इसका अब सिद्धांत वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में सुख और अज्ञान का साक्षी चैतन्य रूप सामान्य ज्ञान है। सुषुप्ति में सामान्य साक्षी का ये ज्ञान है, परंतु विशेष ज्ञान के साधन जो इंद्रिय अंतःकरण है उनका तब अभाव होता है। अतः सुख और अज्ञान का विशेष ज्ञान नहीं होता। जब पुरुष जागता है तो विशेष ज्ञान के साधन इंद्रिय अंतःकरण होते हैं। अतः सुषुप्ति में अनुभूत सुख और अज्ञान का स्मृति रूप विशेष ज्ञान होता है। Did you get this?
मन बुद्धि सुषुप्ति में है नहीं, तो बोलोगे कैसे? तो सुषुप्ति में जो ज्ञान है वो सामान्य है। जैसे वो तैराक नीचे गया ढूंढने गहना, अब वो वहां बोल थोड़ी सकता है, क्योंकि पानी में आप बोल नहीं सकते। पानी जल देवता का आकाश देवता से विरोध भी तो है ना, दोनों आपस में मिलते नहीं है। बोलने के लिए आकाशीय चाहिए, अधिदैव। तो देख तो लिया उसने पर बोल नहीं सकता। ऐसी सुषुप्ति में आनंद मैं ही जानता हूं पर बोल नहीं सकता। फिर तैराक आया बाहर, फिर अब जुबान चली, फिर वो बोलता है हाँ मिला या नहीं मिला। ऐसे ही जब मन बुद्धि बाहर आए तो विशेष ज्ञान आया। तो इसमें क्या है, हमारा जो बुद्धि है वो स्मृति से, नियरेस्ट पॉसिबल बुद्धि है ना, तो वो स्मृति से फिर वो विशेष ज्ञान कराता है। क्योंकि अब इंद्रियां भी है ना, अंतःकरण सब एक्टिव हो गए, फिर वो बोलता है जी बहुत अच्छे सोए। पुरुष के जागने पर विशेष ज्ञान है और सुषुप्ति में सुख और अज्ञान का स्मृति रूप से विशेष ज्ञान है। किस रूप से? स्मृति है। जब हो रही थी तो बोले नहीं, जब बोल रहे हैं तब वो आनंद हो नहीं रहा नींद वाला, फिर कैसे बोले? स्मृति से। भाई स्मृति फिर कैसे आ गई? भाई बुद्धि नजदीक है ना, तो चुपके से उसको बता देते हैं हम बड़ा अच्छा रहा है, फिर वो बोल देती है बाद में बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और नींद अच्छी ना आवे तो बुद्धि आपकी क्या कहती? सारी रात करवटें बदलते रह गए, नींद तो आई कोई नहीं। पति कहता है इतने जोर जोर तो खराटे मार रही थी, तो सपने में पलटियां मार रही थी क्या? बोले नहीं, आपको क्या पता मुझे नींद नहीं आई? बोले मैंने देखा है। बोले देखे से क्या होता है? तुम्हें क्या पता मेरे अंदर क्या हो रहा है? कौन जानता है नींद गहरी थी या नहीं? कौन जानता है स्वप्न हुआ या नहीं? कौन जानता है नींद कच्ची है? और कौन जानता है कि अंदर से तो जगह है, माँ कह रही चल बेटा स्कूल के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जाओ। बच्चा ऐसे पड़ा जैसे मैं तो सोया हूं, मुझे तो सुन ही नहीं रहा है। फिर मम्मियां भी चालू होती हैं, क्योंकि उन्होंने भी बचपन में यही काम किया है, तो दो चमाट मारती है, पता मेरे को तो उठा हुआ, चल जगह है। तो बच्चे बड़ा होशियार समझते हैं अपने आप को, ये नहीं पता है कि माँ तो माँ ही होती है, वो तो समझ जाती है। कैसे? आप नाटक कर सकते हो सोने का, पर अंदर से तो तुम जानते हो ना नींद आई है या नहीं आई है। जैसे तुम नाटक करते हो कि हम ध्यान कर रहे हैं, जबकि मन दुनिया भर में भाग रहा होता है। पर याद रहे माँ तो माँ ही होती है। बस फर्क ये है यहां चमाटे नहीं मारती मैं। गुरुजी लोग चमाट नहीं मार सकते ना, प्रोहिबिटेड, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम फिजिकल वायलेंस। हेंस गुरु, पुअर गुरु just watches you whatever nonsense you do। अचेला उसी को कहते हैं जो नॉनसेंस करने से ना थकता ही नहीं है, इतना करता है, कांड पे कांड करता है, तो क्या पता चलेगा। चलिए अपने विषय पे आते। द्वितीय दृष्टांत, द्वितीय माने दूसरा। जैसे धूप में पिघला हुआ घी हो, वह छाया में स्थित होने से गट्ठा रूप हो जाता है, फिर धूप में स्थित होने से पिघलता है। वैसे ही सुषुप्ति में कारण शरीर रूप ज्ञान है, वही जागृत एवं स्वप्न में बुद्धि रूप हो जाता है, सुषुप्ति में पुनः ज्ञान रूप हो जाता है। ड्रामा चल रहा है। सुषुप्ति में अज्ञान है, जागृत स्वप्न हुई तो मन बुद्धि, तो गेम चल रही है। तो वो जो मन बुद्धि पिघल के वापिस अपने कारण रूप में गए, तो कारण रूप से
स्मृतियां तभी तो आई हैं ना बाहर। पिघला और ठंड लगी तो वापस घी इकट्ठा हो गया। तो सुषुप्ति और जागृत स्वप्न का ये आपस में इंटरचेंज होता है। द्वितीय दृष्टांत, जैसे कोई बालक लड़कों के साथ खेलने जाए, जब वह परिश्रम करे तो माता की गोद में सोकर सुख का अनुभव करता है, फिर जब लड़के बुलाते हैं तो बाहर जाके फिर खेलता है। ऐसे ही कारण शरीर अज्ञान रूपी माता है, उसका ये बुद्धि रूपी बालक कर्म रूप लड़कों के साथ जागृत स्वप्न रूप बहिर्भूमि में व्यवहार रूप खेल को करता है। और जब विक्षेप रूप श्रम को पाकर सुषुप्ति अवस्था रूप ग्रह में अज्ञान रूप माता में लीन होके ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, फिर जब कर्म रूप लड़के बुलाते हैं तो जागृत स्वप्न बहिर्भूमि में व्यवहार रूप खेल को करता है। तो बुद्धि किसका? बच्चा कारण माता का। तो बच्चा खेल खुल के कहां आएगा? मां की गोद में। अब सोता ही रहेगा कि उठ भी जाएगा? क्यों उठेगा? कर्म है ना, इस करके टिकता थोड़ी ना है। इच्छाएं हैं ना, इसलिए टिकता थोड़े ना है। अब आप विचार चंद्र के लिए 10 दिन को आए हो, 10 दिन पूरे हो जाएं और मान लो गलती से मैं ऑर्डर कर दूं कि अब छठ पर एक घर में क्या रखा है, सब तो मिथ्या है, तो बैठे रहोगे क्या? तुम्हारा बुद्धि रूप बच्चा कहेगा नहीं, हमने तो टैची पैक कर लिया, गाड़ी में रख भी लिया, क्या बात कर रहे हो आप, हमने काम नहीं करने। हम तो निकल लिए। तो मन बुद्धि जागृत स्वप्न में खेल खेलते हैं, थकते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, फिर चार्ज होके फिर खेलने आ जाते। चतुर्थ दृष्टांत, जैसे समुद्र जल से पूर्ण घट को, घट माने घड़ा, गले में रस्सी बांधकर, तुम्हारे नहीं घड़े के गले में रस्सी बांधकर जब समुद्र में लीन करें, तब उस घट में स्थित जल समुद्र के जल से एकता को प्राप्त होता है। तब भी घट रूप उपाधि से भिन्न की न्यायी है। फिर जब रस्सी को खींचे तो भेद को पाता है। परंतु जल सहित घट और समुद्र का आधार जो आकाश है वह भिन्न होता नहीं, किंतु 3 काल में एक रस है। ऐसे ही अज्ञान रूप समुद्र जल से पूर्ण जो लिंग देह रूप घट है, लिंग देह माने सूक्ष्म देह, वह अदृष्ट रूप रस्सी से बंधा हुआ जब सुषुप्ति काल में और उसके अवान्तर भेद रूप मरण, मूर्छा और प्रलय काल में समष्टि अज्ञान रूप ईश्वर की उपाधि माया में लीन होता है, तब वह व्यष्टि अज्ञान रूप जीव की उपाधि अविद्या समष्टि अज्ञान से एकता को प्राप्त होते हैं। तो भी लिंग शरीर के संस्कार रूप उपाधि से भिन्न की न्यायी है। पहले इतना समझ लो, आगे फिर बाद में लेते हैं। अब यहां समुद्र क्या है? अज्ञान। समुद्र माने बहुत बड़ा, तो अज्ञान क्या है? बहुत बड़ा। इसमें अदृष्ट रूपी रस्सी, अदृष्ट माने प्रारब्ध, हमारा पूर्व कर्मों का जो संग्रह है उसी को अदृष्ट कहते हैं। बोले अदृष्ट की रस्सी से बंधा हुआ ये तुम्हारा मन बुद्धि सुषुप्ति में गया। तो जैसे घड़े को अगर हम पानी में डालें तो घड़े वाला पानी और समुद्र वाला पानी एक हो गया, ऐसे ही सुषुप्ति में आपका बुद्धि कारण अज्ञान और जो समष्टि माया अज्ञान उसके साथ एक हो जाता है। तो बाहर कहते भेद रूप से मरण, मूर्छा और प्रलय काल, 3 स्थितियां। जब शरीर मरे तो, बेहोश होए तो, और प्रलय माने जब सब ही नष्ट हो जाए तो। ये 3 अवस्था में समष्टि अज्ञान रूप ईश्वर की उपाधि माया में लीन होता है। जब मरता है तो यह अविद्या वाला मन लीन किस में हुआ? माया में।
और जब मूर्छा होती है तो अविद्या में ही लीन हुआ है, प्रारब्ध है ना, इसलिए फिर वापस बाहर आ जाता है। माने जो नींद में मर नहीं गए तो उसके पीछे कारण क्या है? अभी प्रारब्ध है, इसलिए बाहर आ जाता है। प्रलय में जब सब नष्ट हो गया, शरीर स्थूल सब शरीर गए, सूक्ष्म थोड़ी गए, सूक्ष्म तो कारण में लीन हो गए, वो फिर बाहर निकल आए। क्यों? अभी प्रारब्ध है, इच्छा है, कर्म है, सब है। तो व्यष्टि अज्ञान रूप जीव की उपाधि, व्यष्टि, व्यष्टि माने 1 यूनिट, व्यष्टि अज्ञान की ये जो उपाधि है, समष्टि अज्ञान से एकता को प्राप्त होता है। कब? प्रलय में, मरण में। तो भी लिंग शरीर के संस्कार रूप उपाधि से भिन्न की न्याय है। अब यूं तो मिल गया है, लेकिन ये जो संस्कार है ना, ये मिलके भी अलग। जैसे जो घड़ा हमने पानी में डाला, रस्सी से हम जब उसको बाहर खींचते हैं, अभी तो मिला हुआ है, सब पानी पानी एक हो गए, पर जब हम बाहर निकालेंगे तो घड़े वाला पानी बाहर फिर आ गया। अधूरा काम किए बगैर मर गया शरीर अगर, तो ये सूक्ष्म शरीर की रस्सी फिर वापिस नए स्थूल शरीर में लाएगी। बेटा काम पूरा नहीं किया, आ जाओ फिर। और काम कौन सा? ये नहीं कि ताजमहल बनाने थे, 100 पुत्र पैदा करने थे, काम तो एक ही है, आत्मज्ञान। ये नहीं किया और सब किया और शरीर मरा, अज्ञान तुम्हें खींच के फिर वापस यहीं लाएगा। There is no respite. There is no respite from the situation. तो जितने भी साल तुमने अपनी जिंदगी के संसार में लगाए हैं, वो व्यर्थ थे और व्यर्थ हैं। असली काम ये था जिसके बारे में पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था, और जब बताया भी तो हम समझे ही नहीं थे। तो व्यष्टि और समष्टि की बात हो रही है। तो सुषुप्ति अवस्था में ये व्यष्टि अविद्या इस समष्टि माया में लीन, प्रारब्ध है इसलिए फिर बाहर, मूर्छा में फिर बाहर, प्रलय में फिर बाहर। अब इसमें एक पॉइंट समझने का और है कि ये जो समुद्र का उदाहरण दिया, समुद्र और घड़ा, घड़े का पानी और समुद्र का पानी, पर समुद्र और घड़े का आकार अलग होने पर भी आकाश एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसे ही अंतःकरण और माया का आधार ब्रह्म है, वहां कोई भेद नहीं। तो ये जो तीनों काल में एक रस है, वही तो परब्रह्म है। तो इस चिदाकाश का, चिदाकाश माने चिद माने चैतन्य, चैतन्य, मुझ चैतन्य में जो ब्रह्मता है उसी को चिदाकाश कहते हैं। सुषुप्ति के कहने से क्या सिद्ध हुआ? सुषुप्ति अवस्था हो उसको भी जानता हूं, जागृत स्वप्न में ये नहीं होती तो उसके अभाव को भी जानता हूं। इसलिए सुषुप्ति अवस्था मैं नहीं, मेरी नहीं, ये कारण देह की है। मैं इसका जानने वाला, साक्षी, घट साक्षी की न्यायी, इससे न्यारा हूं। इस रीति से सुषुप्ति अवस्था का मैं साक्षी हूं। तो मोस्ट टेक्निकल, the most elaborate and talking all about what you are experiencing. जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुम एक्सपीरियंस कर ही रहे हो, पर जागृत क्या है पता नहीं, स्वप्न क्या है पता नहीं, सुषुप्ति क्या है पता नहीं। ऐसे हम MBBS MD हैं, ऐसे हम साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन के हार्डवेयर को समझता है पर ब्रेन के सॉफ्टवेयर को नहीं समझता।
हार्डवेयर को भी पूरा नहीं समझता। हमारे एक शिष्य हैं अमेरिका में, न्यू जर्सी में, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं एक बार जब वहाँ थी तो उन्होंने कहा एक बार हॉस्पिटल चलिए, तो उन्होंने अपना स्लीप लेबोरेटरी दिखाया, कैसे कैसे पेशेंट्स होते हैं, कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, उस सब उन्होंने मुझे बताया। चर्चा चल रही थी, तो हमने 2-4 प्रश्न पूछ लिए मस्तिष्क के विषय में, तो सबका एक ही जवाब दे, ये तो पता नहीं, ये तो पता नहीं, ये तो पता नहीं। मैं सिंधी बाबा ये डॉक्टर शब्द हटा दे, पता नहीं पता नहीं, व्हाट डज दैट मीन। किरण अभी तो कुछ समझने की चेष्टा ही हो रही, वी जस्ट नो सो लिटिल, वी स्टिल नीड टू नो अ लॉट। क्या है, कैसे है, अभी तो बड़ा वक्त लगेगा इसमें। तो अभी तो हार्डवेयर ही पूरा नहीं समझ पाए, तो ब्रेन चलता कैसे है, इसको चलाने वाली शक्ति क्या है, उसके विषय में तो समझना और ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे वेदांताचार्य, हमारे योगी ऋषि, ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पदार्थ को समझने में अपना समय खोटी नहीं किया। जिन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को समझा, आइंस्टाइन जैसे लोग, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एटम बम बना दिया। ये उपलब्धि है। नागासाकी हिरोशिमा में 6.5 लाख से ऊपर लोग, 2.5 लाख के करीब लोग मरे हैं, 6 लाख के ऊपर लोग उसकी वाइब्रेशन से, रेडिएशन से प्रभावित हुए। आज भी जापान रोता है उस दिन को जब वहां एटम बम फूटा। और आइंस्टाइन कहते बड़ा दुखी हुआ था, बिकॉज ही वॉज रीजन, ही वॉज पेड टू डू दिस एंड ही वॉज द वन हु क्रिएटेड द एटम बम। आज जो बम बन चुके हैं ना, उस एटम बम को आप मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना जबरदस्त डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसे आप उन्नति बोलते हैं? तो जब वेस्ट पदार्थ को और अणु को समझ के और उसमें से डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को निकाल रहा था, हमारे ऋषियों ने मन, चेतना, बुद्धि, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कहाँ घटित होते, कैसे घटित होते, ये सब समझने में अपनी सारी शक्तियों को लगा दिया। और आज उनके ज्ञान से परिष्कृत होकर के हम आनंद को अनुभव करते हैं, ज्ञान के उस परम प्रकाश में खुद को अनुभव करते हैं। तो उपलब्धि किसकी बड़ी? ऋषि की या वैज्ञानिक की? जिसने बम बनाया उसकी, या जिसने ये बनाया कि तू देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, जिसने ये खोजा और हमें स्पष्ट किया? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये बहुत सूक्ष्म विषय था, बहुत अधिक इस पर आपको चिंतन की आवश्यकता है। तो पुनः पुनः समझने की चेष्टा कीजिएगा, विशेष करके त्रिपुटी को, द फंक्शनिंग ऑफ दिस थ्री, हाउ इट हैपेंस, एंड ऑल्सो ये जो टेक्निकल परिभाषाएं उन्होंने दी हैं, जागृत क्या है, स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है। बड़ा विस्तार है अभी इसका, बहुत विस्तार है, क्योंकि जितनी आप जागृत समझते हो उतनी है नहीं, जितना स्वप्न समझते हो उससे वो बहुत बड़ा है, और सुषुप्ति उससे भी बड़ी है। अभी तो जागृत बड़ी लगती है, स्वप्न छोटे लगते हैं, सुषुप्ति और भी छोटी लगती है, बट है ये उल्टा। पर ये अभी हमारा विषय नहीं है। Some another time, some another day. तो इसी के साथ इति श्री विचार चंद्रोदय अवस्था त्रय साक्षी वर्णनामिका पंचम कला समाप्त।
ये अभी 5 हुए हैं। एंड कैन यू बिलीव और इवन इमेजिन कि आगे क्या होगा? बुद्धि को खालिश करिए, मन को स्थिर करिए। एक माता ने एक बार मुझे कहा था, ऐसे ही वेदांत का विषय चल रहा था, तो वो कहती जी ज्यादा तो कोई समझ नहीं आती, ये आप क्या विश्व तेजस प्राज्ञ अधिदेव अध्यात्म पता नहीं आगे किसी जो आप बोलते हो वो तो कोई समझ नहीं आई मेरे, बस इतनी समझ आई है जो बोल रहे हो ना सच ही बोल रहे हो। ये बिल्कुल पक्का, जो बोल रहे हो ना सच ही बोल रहे हो। और मैं बड़ी धन्यवादी हूं ईश्वर की कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो ऐसे 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 बोलते हैं और सच ही बोल रहे हैं। चलो ठीक, जिसमें तू खुश, कोई बात नहीं, रह ले खुश उसमें।